धन्यवाद मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करेगा और आपको कैसे दूसरों से आगे निकलना है, कैसे अपने जीवन में बढ़ोतरी करनी है, इस वचन के द्वारा आप देखेंगे और इस वचन को समझाऊंगी मैं। सुनिए। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता। वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। कौन नहीं खोल सकता? बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता, वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करता है। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति से बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ और उसके विश्राम को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। जब तेरे शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मग्न न हो। कहीं ऐसा न हो यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है? आप कोई भी काम करते हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आप अपनी बुद्धि, आप अपनी समझ से आप प्रभु से बात करो और कहो, प्रभु आप मुझे इतनी बुद्धि ज्ञान दे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको दूसरों से जो आगे बढ़ रहे हैं उनसे आपको ईर्ष्या करना है, घृणा करना है। आ जाती है, कोई नहीं आ जाती है। लेकिन प्रभु से आप प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। ये जो मेरा छोटा काम है इसे मैं बड़ा कर पाऊँ। आप अपने बुद्धि से भरे, क्योंकि प्रभु मैं निर्बुद्धि हूँ, मेरे पास बुद्धि नहीं है। प्रभु मैं आपके सामने ना समझूँ प्रभु, वरन प्रभु मैं आपकी समझ के द्वारा ही हर एक कार्य करता हूँ। तो मेरे प्रियो, प्रभु से बुद्धि मांगे और उस पे चले और वो काम करे। अगर आपका कोई बिजनेस व्यापार है तो सोचे उसे कैसे आगे बढ़ाए, या ना सोचे कि आपके सामने वाला बहुत ज़्यादा अमीर है, या फिर आप सोच रहे हो कि आप ऑटोमेटिक उसने भी मेहनत की थी और वो भी, लेकिन वो आपको नहीं बताएगा कि तू ऐसा कर वैसा कर। आपको इस धरती पे, इस दुनिया में कोई नहीं बताएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। आपको लगेगा कि दूसरा बंदा बताएगा, ज़िंदगी में नहीं बताएगा कि उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, वो कमाता कैसे है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे ज़्यादा अच्छे से रहो। तो मेरे प्रियो, जो भी आपका बिजनेस व्यापार है उसे बढ़ाए। सोच लीजिए कि बहुत सारे भाई बहन, बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो अगर आपके पास मुर्गियाँ हैं तो उन्हें और बढ़ाए। 10 है तो 10 से 20 करें, 20 से 40, और उनके जो अंडे
रोज़ बेच सकते हो, मुर्गियों के अंडे बेच सकते हो, आप मुर्गी फार्म भी खोल सकते हो अपना खुद का, जिसमें कि बहुत पैसे हैं। लोग सोचते हैं कि देखिए कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, आपको उसे लगन से करना है और प्रभु से बुद्धि मांगिए। अगर आप बकरी वगैरह है आपके घर पे तो उसे बढ़ाए और उससे बेच के बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास कोई परचून का दुकान है तो उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप सस्ते में थोड़ा बेचो तो धीरे धीरे आपके ग्राहक बनेंगे। तो आप प्रभु से बुद्धि मांगो कि आपके पास बुद्धि की कमी है, प्रभु आप मुझे दे। आप बुद्धिमान नहीं बनिए वरन प्रभु से बुद्धि मांगिए, तो आप देखेंगे आपके प्रॉपर्टी आपके कारोबार में धीरे धीरे बढ़ोती है। अगर आपका कोई लैंड है, कोई ज़मीन है तो उसमें आप उपज पैदा करिए और उसमें अच्छे से क्या नाम है बुआई करिए। गाय है तो गाय में अपने वृद्धि करिए, या फिर आपका कोई भी हो सकता है, मैं नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास जो भी है उसको बढ़ाइए, उसको इंक्रीज़ करिए और सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आप उस काम को दिल लगा कर करते तो वो काम कब बड़ा बन जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। तो मेरे प्रियो, प्रभु के वचन पे चले और अपने बुद्धि के द्वारा अपने बिजनेस व्यापार अपने, हो सकता है आप जॉब करते हो सकता है आप पढ़ाई करते हो सकता है आप घर की हाउसवाइफ भी हो सकता है आप जो भी हो, आप प्रभु में मन लगाए और अपने कार्य को निरंतर करें। हो सकता है कि आप बहुत सारे आप घर में अपने प्लांटिंग कर सकते हो, अपने घर में सब्जियां उगा सकते हो, नहीं तो जैसे कि डब्बे वगैरह में आप पेड़ पौधे लगा सकते हो। आप अपने खेतों में अच्छा कार्य कर सकते हो और जो सब्जियां निकलेंगी उसे बेच भी सकते हो। आप शुद्ध सब्जियां भी खा सकते हो, जो केमिकल वाली सब्जियां आती हो उनसे बच सकते हो। लेकिन इतना ध्यान रखें कि किसी भी वस्तु किसी भी व्यक्ति से ना कुढ़े, और प्रभु ने आपको जितना दिया है उससे आगे बढ़ाए और उसमें खुश रहे और मेहनत करिए। मेहनत के बिना यह जीवन अधूरा है। प्रभु ने भी जब इस धरती को बनाया, परमेश्वर ने सूरज चांद आसमान हमें बनाया, तो प्रभु ने 6 दिन काम किया था और 7वें दिन विश्राम किया था। मेरे प्रियो, काम इतनी लगन से करिए कि प्रभु आपको फल ज़रूर देगा। तो ये मत डरिएगा कि कोई काम छोटा बड़ा है, आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अरे कोई बात नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं किया, आप उससे भी, जो पढ़े लिखे इंसान है उससे भी अच्छा, लेकिन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है मुझे भी। तो प्रभु की बुद्धि पे चलिए और किसी से भी ईर्ष्या घृणा ना करे और सोचे कि मतलब कि उतना बुरा ही ना सोचे। अगर आपके पास है तो आप, अगर कोई आपके घर आया है, अगर आपको लगता है उसके पास बहुत कुछ नहीं है तो आप उसे दे, ऐसी बात नहीं है उसे ना दे। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करे और मेरे प्रिय आप बढ़ते रहिए प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु की बुद्धि के द्वारा। प्रभु से बुद्धि मांगिए, प्रभु अपनी बुद्धि से आपको तृप्त करेगा। हालेलुया, आमीन।